ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा मास डिपोर्टेशन प्लान लॉन्च करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब टारगेट होंगे अमेरिका के बड़े शहर यानी कि लॉस एंजलिस, शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे डेमोक्रेट कंट्रोल्ड इलाके। यह सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं है बल्कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो पूरा प्लान है ट्रंप का वो क्या है, इसका असर किस पर पड़ने वाला है और आने वाले हफ्तों में अमेरिका में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। तो चलिए सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दे देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। दरअसल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आइस यानी कि जो इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट है उसको इन निर्देश दिया है कि अब वो देश के बड़े शहरों में रह रहे इल्लीगल एलियंस पर सख्त कार्रवाई करे। उनका टारगेट है अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी डिपोर्टेशन ड्राइव को चलाना। ट्रंप ने कहा कि मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ इल्लीगल एलियंस reside in cities like LA, Chicago and New York. Action must be taken now. यह बयान ऐसे समय पर आया है जब इन शहरों में उनके इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। स्टीफन मिलर, जो ट्रंप सरकार में इमिग्रेशन पॉलिसीज के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, उनका कहना है कि अब आइस का टारगेट होगा रोजाना कम से कम 3000 इलीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट करना। पहले ये आंकड़ा करीब 650 इमिग्रेंट्स प्रतिदिन था। इसके साथ ही कुछ सेक्टर्स जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल्स और फार्म्स, इन पर फिलहाल अरेस्ट को रोका गया है क्योंकि ट्रंप ने माना है कि इन इंडस्ट्रीज पर इमिग्रेशन रेड्स का सीधा असर पड़ रहा है। बीते शनिवार को कई बड़े शहरों में ट्रंप की इस पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। लॉस एंजलिस में पुलिस ने आंसू गैस और भीड़ कंट्रोल करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। पोर्टलैंड में आइस बिल्डिंग के सामने भी प्रदर्शनकारियों को देर रात तक रोका गया है। ट्रंप का दावा है कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती की वजह से लॉस एंजलिस में प्रदर्शन काबू में रहे हैं। उनका बयान था कि अगर नेशनल गार्ड्स तैयार न होते तो LA को तोड़ दिया जाता। इस फैसले ने अमेरिका की राजनीति में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन स्टेट्स के बीच टकराव और ज्यादा गहरा कर दिया है। डेमोक्रेट शासित शहरों ने पहले ही खुद को सेंचुरी सिटीज घोषित किया है, यानी वो आइस को लोकल पुलिस के साथ कोऑपरेट करने नहीं देते हैं। अब ट्रंप सरकार सीधे इन्हीं शहरों को निशाना बना रही है। इससे ये तो साफ हो गया है कि ये कदम सिर्फ इमिग्रेशन कंट्रोल नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। मैसेज ये कि अगर कोई शहर ट्रंप की बात नहीं मानता है तो उसका खामियाजा शहर को ही भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, जाहिर सी बात है इस प्लान का जो सबसे बड़ा असर है वो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स पर पड़ेगा जो सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। इसके अलावा जो वर्क वीज़ा ओवरस्टे करते हैं, जो लीगल तरीके से आए लेकिन रुक गए, और ऐसे परिवारों पर भी असर पड़ेगा जिनमें बच्चे अमेरिका में जन्मे हैं लेकिन माता पिता का स्टेटस अनक्लियर है। यानी कि कुल मिला के एक बड़ी आबादी पर इस पूरे निर्देश का, इस पूरे आदेश का असर पड़ने वाला है। डिपोर्टेशन के डर से लाखों लोग स्कूल, अस्पताल या फिर ऑफिस जाने से डर सकते हैं। वहीं अमेरिका की छवि एक बार फिर से इमिग्रेंट्स के लिए अनफ्रेंडली बनने जा रही है, खासकर साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों से आए लोगों के लिए। आपको बता देते हैं कि ट्रंप ने पहले भी यानी कि 2016 में बिल्ड द वॉल ऐसे नारों से अपने वोट जुटाए थे और अब जब वो दोबारा प्रेसिडेंट बन गए हैं तो वो इमिग्रेशन क्रैकडाउन को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वोटर्स को वादा किया था कि जब वो सरकार में आएंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, तो इलीगल इमिग्रेंट्स को देश से बाहर करेंगे। इसके अलावा वो डेमोक्रेट शहरों को टारगेट करके अपने कोर सपोर्टर्स को एक बार फिर से एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने बड़े स्केल पर अरेस्ट करना लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल है। डिपोर्टेशन कोर्ट्स में पहले ही लाखों केस पेंडिंग है और अगर पुलिस के साथ आइस की कार्रवाई तेज होती है तो सिविल राइट्स का उल्लंघन हो सकता है। तो भाई सवाल यहाँ पर यही आता है कि क्या अमेरिका में रहने वाले लाखों इमिग्रेंट्स के लिए अब फिर से एक बार खतरे की घंटी बज चुकी है? क्योंकि आपको याद होगा, अभी हमने आपको कुछ समय पहले ये जानकारी दी थी कि ट्रंप ने आदेश दिया है कि अभी जो आइस की रेड्स हैं कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में उसे रोक दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद और उसके बाद ट्रंप का इतना बड़ा आदेश आना इलीगल इमिग्रेंट्स को फिर से चिंता में डाल रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो ट्रंप का आदेश था पहले गिरफ्तारी रोकने का, रेड्स को रोकने का, वो टेम्पररी है और वो फैसला कभी भी बदल सकता है।
हालांकि गिरफ्तारी वाला जो पॉइंट है वो अभी भी लागू है, यानी कि उन सेक्टर्स में छापेमारी नहीं हो रही है, लेकिन जो ट्रंप ने अभी आदेश दिया है उसने एक बार फिर से इमिग्रेंट्स को टेंशन में डाल दिया है और उनके फ्यूचर को अनसर्टेन कर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, वीजा, डिपोर्टेशन और वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।